मैं दो बड़े अखबारों को देख रहा हूं उत्तराखंड के, एक हिंदुस्तान अखबार है और एक अमर उजाला है। इसकी दो खबरें हैं, दो खबरें पेज 1 पर लगी हैं। उनसे यह सोचने को विवश होना पड़ रहा है, क्या मीडिया ने सवाल पूछने बंद कर दिए? क्या आपको लगता है ऐसा? सही बात है। दो खबरें हिंदुस्तान और अमर उजाला ने दोनों ने पेज 1 पे ली है, और मतलब खबर एक है, दोनों ने पेज 1 पे ली है। और पेज 1 पे लेने पर इस खबर पे, इन खबरों पर ध्यान जाना जरूरी है। पहले मैं ये बताता हूँ कि खबरें क्या है। खबरें ये है, धन सिंह रावत जो हेल्थ मिनिस्टर है प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि पहाड़ों में निजी अस्पताल खोलने पर अनुदान दिया जाएगा। और जो दूसरे अखबार में छपी है उसकी जो हेडिंग है वो ये है कि पहाड़ों में अस्पताल खोलने पर 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। अगर खबर की बात करें इन दोनों खबरों की, तो अगर एक लाइन ले ली जाए कि पहाड़ों पर अस्पताल खोलने पर 40% सब्सिडी दी जाएगी। अब 40% सब्सिडी किसको दी जाएगी, किस बात पे दी जाएगी? ज़मीन पे दी जाएगी, मशीनों पे दी जाएगी, बिल्डिंग पे दी जाएगी, और कब दी जाएगी? कहाँ कहाँ अस्पताल खुलेंगे? जो 5W है, 5W की तो बात छोड़ ही दीजिए। क्या कोई ड्राफ्टिंग है, विभाग से कहा गया है? ये सचमुच एक जो चुनाव के टाइम पे, और वैसे भी अगर देखा जाए 5 महीने बाद चुनाव है, 5 महीने में अगर अभी इस योजना को लाएंगे तो हॉस्पिटल की आप नींव तक नहीं भर सकते। इस खबर में दोनों चीज, दो हेडिंग आपस में एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं। ये कह रहे हैं कि पहाड़ में अस्पताल खोलने पर 40% तक सब्सिडी की बात कर रहे हैं, फिर उसी में एक हेडिंग लगा है, जल्द होगा निर्णय। क्या अभी निर्णय नहीं हुआ है? निर्णय से पहले ही मंत्री जी ने ये बोल दिया कि पहाड़ों में अस्पताल खोलने पर 40% तक सब्सिडी। नहीं, ये तो क्लियर है, ये तो अखबार खुद कह रहे हैं, निर्णय तो है ही नहीं। ये एक तरह से चुनाव के पहले की जाने वाली जुमलेबाजी जैसा है। स्टेटमेंट जैसे दे देते ना, कि चलते चलते स्टेटमेंट दे दिया, बोले पहाड़ों पर तो अभी हम हेल्थ का पूरा बदल देंगे, अस्पताल खोल देंगे। अब क्या अस्पताल खोल देंगे? अच्छा, अभी तक हम लोग जो राजनीति को देखते रहे हैं, आपने भी काफ़ी कवर किया है, मैंने भी काफ़ी कवर किया है। हम लोग ये देखते थे कि सर कोई भी किसी भी विषय पर अगर कोई निर्णय हुआ है तो उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती थी और उसके बारे में बताया जाता था। पर अभी तो ना तो इसका ड्राफ्ट बना है, ना ही इस पर अभी कोई निर्णय हुआ है, ना ही अभी ये बताया गया है कि भाई आप सब्सिडी क्या इंस्ट्रूमेंट पे देंगे, इक्विपमेंट पे देंगे, लैंड पर देंगे, बिल्डिंग पर देंगे, या ह्यूमन रिसोर्स पे देंगे। यही चीज़ है। अभी तक ये इसमें कुछ तय नहीं हुआ है और अभी तो कोई चीज़ सामने नहीं आई है। उस पर एक मंत्री जी ने एक लाइन बोली है कि पहाड़ों में अस्पताल खोलने पर 40% तक सब्सिडी। यही है सर। ये अस्पताल खोलने पर सब्सिडी की भी बात नहीं है, इतनी भी बात नहीं है। ये बात ये है कि मेरे जहन में कोई बात आई, जैसे मैं सो के उठा, मुझे कोई सपना दिखा और मैंने सुबह वो गा दिया। मैंने कह दिया कि हम अस्पताल खोलेंगे, खुलवाएंगे और सब्सिडी देंगे। आप ये बताइए, आप कब तक देंगे? कितनी योजना पर काम हो चुका है? कोई जगह चिन्हित हुई? मैं कहता हूं कि कुछ भी नहीं है। ये खबर पे सवाल नहीं है, धन सिंह रावत पे भी सवाल नहीं है, सवाल प्लेसिंग पर है। आप ये बताइए, वो कहता है कि कहते हैं मंत्री जी कि हम ये सोच रहे हैं, केवल सोचने भर से वो पेज 1 की खबर बनती है कि नहीं बनती है, ये महत्वपूर्ण है। वो सोच रहा है केवल, अभी विभाग भी नहीं सोच रहा है, सरकार भी नहीं सोच रही है, क्योंकि इसमें लिखा भी नहीं है कि विभाग सोच रहा है, सरकार सोच रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर 40% तक सब्सिडी की अगर आप बात कर रहे हैं तो इस पर आपको कैबिनेट का डिसीजन होना चाहिए। उस पर कैबिनेट की जाहिर सी बात है, विभाग ड्राफ्ट बनाएगा, वो कैबिनेट को भेजा जाएगा, तो अभी कुछ भी नहीं है। और हम यह पूछना चाहते हैं कि अब मीडिया ने सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। जाहिर सी बात है, मीडिया ने सवाल पूछने बंद कर दिए, और अगर मीडिया सवाल पूछना बंद ना करती तो ये खबर यहां नहीं होती। पहली तो बात, ये खबर ही नहीं है। 40% हम ऐसा करेंगे, किसी अंदर के पेज की फिलर छोटी खबर है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि आप एक लाइन कहते हैं और उसको अखबार उसकी मार्केटिंग करने लगते हैं कि 40% हम सब्सिडी देंगे पहाड़ पर हॉस्पिटल खोलने पर। आपने किसी को इनवाइट किया है? आपने किसी को बुलाया है? आपने किसी को कहा है, कोई तारीख रखी है कि हम इस देश के सारे जो हॉस्पिटल चलाने वाले बड़े संस्थान हैं हम उनसे मिलेंगे? अभी कुछ भी नहीं है। आपने केवल किसी कार्यक्रम में एक बयान दे दिया और आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, वापस आपसे सवाल नहीं कर रहा है कि भाई साहब आपने कहा है
क्यों कहा है, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? 5 महीने में तो चुनाव है। और क्या आपके पास अभी तक कुछ अस्पतालों की लिस्ट आई है? क्या कुछ अस्पतालों ने आवेदन किया है? मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। किसी ने आवेदन किया है, किसी को इनवाइट किया है, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है इनिशियल लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी भी बड़ी योजना को लेकर कोई ना कोई थॉट किसी न किसी लेवल पे आता है, लेकिन जब वो किसी लेवल पे आता है उसी लेवल की वो जगह पाता है। और यही नहीं है, यहाँ प्रदेश के नेता कैसे काम करते हैं, कैसे बात करते हैं। हम एक दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर है जिसमें हम आपको दिखा ले चल रहे हैं। दूसरी खबर तो कमाल की खबर है। खबर ये है, ये देखिए, मैं इसका हेडिंग पढ़ देता हूं। पुराने पुलों पर बनेंगे रेस्टोरेंट और शौचालय। सतपाल महाराज ने, जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है, उन्होंने ये अधिकारियों को निर्देश दिए पुराने पुलों पर। पुराने पुलों का मतलब ये है कि जो पुल काम के नहीं है, जो गिरने की स्थिति में है, जो चलने की स्थिति में नहीं है, जिन पे आप इधर से उधर नहीं जा सकते, जिनको खतरनाक घोषित कर दिया गया है। पुराने पुल का मतलब यही होता है, क्योंकि खबर में क्लियर लिखा हुआ है कि जिन पुलों के साथ में बाजू में दूसरे पुल बन गए, यानी कि जिससे आप कार लेकर नहीं जा सकते, बाइक लेकर नहीं जा सकते, हैवी व्हीकल नहीं लेकर जा सकते। आप वहाँ रेस्टोरेंट बनाएंगे, वहाँ कारें खड़ी होंगी। कमाल की बात है भाई, यही इंपॉर्टेंट है। और एक अखबार में तो सर और भी इससे आगे की बात कही है। हाँ। मंत्री जी के ही बयान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा है कि इनके नीचे कांच लगाकर इन पर स्काई वॉक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इनको। दरअसल स्काई वॉक जो है वो एक सपना हो गया है। जैसे हल्द्वानी के मेयर कहते हैं, जो नहर है उसको कवर करके स्काई वॉक बना देंगे। चाइना ने जब से बनाया है और 1-2 जगह बनाया है, इनको लगता है स्काई वॉक तो घर में आइसक्रीम बनाने जैसा है। भाई, जो पुल किसी मतलब का नहीं रहा, काम का नहीं रहा, उस पर आप कांच लगा के स्काई वॉक बना दें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधारेंगे आप? वो खतरनाक घोषित कर दिया है। सबसे ज्यादा जो मेरा जो ध्यान गया है जिस बात पर कि आप पुराने पुलों पर आप जो है रेस्टोरेंट बनाएंगे। हाँ। आप पुराने पुलों पर आप शौचालय खोलेंगे। ये पुल किसी न किसी नदी पर बने होंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या नदी में जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ये भी ऐसी ही खबर है। ये भी खबर क्या है, मंत्री जी के दिमाग में कोई बात आई, उन्होंने कह दी, गा दी। पर सर मीडिया को तो सोचना होगा। हाँ, सवाल महत्वपूर्ण ये है कि मीडिया को सोचना होगा। मंत्री जी ने, इसका कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है, कोई इस पे काम नहीं हुआ। किसी से ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई 2-4 पुलों को लेकर कोई पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है। एक पुल को लेकर भी कोई क्या बोलते हैं, डीपीआर नहीं बना है, कुछ भी नहीं है। ड्राफ्टिंग भी नहीं है, मतलब कागज पे लाइनें तक नहीं खींची है, शब्द तक नहीं लिखे गए हैं। इस खबर के मुताबिक, अगर कहीं लिखा है तो हमें पता नहीं है, लेकिन खबर तो ये कहती है कि ये केवल अधिकारियों से कहा है कि ऐसे पुल चिन्हित कर लो। अरे चिन्हित, मैं खबर पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, किसी मंत्री पे भी सवाल नहीं उठा रहा हूँ, वो ठीक है, उनका काम है योजनाओं को की परिकल्पना करना, योजनाओं के बारे में सोचना। लेकिन उनकी कही हुई बात कितनी गंभीर है, कितनी आगे बढ़ गई है, कितनी खबर का रूप ले चुकी है, कितनी परिपक्व हो चुकी है, ये तो सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और दूसरी बात यह है कि जब आप कोई सपना देखते हैं, आम इंसान कोई सपना देखता है, उसके बाद वो उस सपने को अच्छा होता है तो लोगों को बताता है, खराब होता है तो छिपा देता है। मंत्री जी ने एक अच्छा सपना देखा, मीडिया को बता दिया। हाँ। मीडिया ने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया, मीडिया ने उस पर कोई बात नहीं की, मीडिया ने उसको पेज 1 पर दिखा दिया। और मीडिया भी सपने दिखा रहा है लोगों को कि भाई सरकार आपके लिए क्या क्या कुछ नया कर रही है। यही बात है, यही बात बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए, आप सोचिए, जो पुराने पुलों पे रेस्टोरेंट बनेंगे वो महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड चुनाव की दहलीज पर खड़ा हुआ प्रदेश है। 5 प्रदेशों में चुनाव होने, उनमें से एक में यहाँ भी होने। पूरी सरकार से लेकर सारी पार्टियां चुनावी मोड़ में आ चुकी है। और ये तो अंतहीन बहस का मुद्दा, अंतहीन बहस का मुद्दा है। हम अगर खुद ही इस पर बात करते रहे तो कई घंटे तक बात कर सकते हैं। तो हमारा ये मानना है, मेरा और राजेश जी का भी यही मानना होगा। ये मानना है कि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका, सवाल तो कीजिए, सवाल उठाने बहुत जरूरी है और हम सवाल उठाएंगे। अगले सवाल के साथ फिर आते, तब तक के लिए नमस्कार।